हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इन सवालों को गलत कर देते हैं। तो आज आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इन सवालों को सॉल्व करने का कि विदिन सेकंड में आप सवालों का जवाब दे पाओगे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिस भी लॉजिक से 127 को 11 लिखा गया है, इस क्वेश्चन मार्क को 16 कैसे लिखा जाएगा। तो इस सवाल को करने का तरीका आपको बताएं। मेरे 80% स्टूडेंट जो भाई बहन है ना, वो सवाल को पढ़ने का ही तरीका नहीं जानते, सवाल को पढ़ा कैसे जाता है। देखो, ये सवाल ये नहीं कह रहा है कि 127 को 11 कैसे लिखा गया, नहीं, ये सवाल देखो क्वेश्चन मार्क आगे है ना, इसका मतलब है कि 11 को जिस भी लॉजिक से 127 लिखा गया है, सेम लॉजिक से हम 16 को क्या बना सकते हैं। तो देखो 11 से हमें 127 के पास जाना है ना, तो छोटी संख्या से हमें बड़े संख्या की तरफ जाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करके अपना राइट आंसर ला सकते हैं। तो 11 से 127 के पास कैसे जाएंगे। आप बोलोगे सर जी एक सिंपल सा तरीका है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा, उसमें 6 जोड़ेंगे तो हमें 127 मिल जाएगा। तो सेम लॉजिक 16 के साथ अप्लाई करते हैं। 16 का स्क्वायर करेंगे और उसमें जोड़ेंगे 6। 16 का स्क्वायर हमारा 256 होता है और 256 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 262। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सवाल को और सवाल के लॉजिक को समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा आपके सामने डाइस का सवाल। ये सवाल ऐसा है ना कि बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कौन कर पाएगा, जिसको इस सवाल का प्रॉपर्टी पता होगा, इस सवाल का कॉन्सेप्ट पता होगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्न पासे में सतह ए के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो ए दिखाई दे रहा है ना, इसके विपरीत सतह पर कौन सा लेटर होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्रिपल स्टार बना के मेरी इस बात को नोट कीजिएगा। करोड़ों की बात फ्री में बता रहे तो नोट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर ABCD लिखा गया है ना, तो नोट कीजिएगा, यदि किसी पासे में A to Z मतलब A से लेकर Z तक लिखी गई हो संख्याएं, मतलब लेटर लिखा गया हो, और उसके बाद आपके सामने देखो यह हैशटैग हो गया, @ हो गया, परसेंटेज हो गया, प्लस माइनस, गुणा भाग, अगर ऐसा दिया गया है, यदि आपको ऐसा पासा दिखाई दे रहा है जहां पर लेटर लिखे गए हों, जहां पर कोई प्रतीक लिखा गया हो, तो वह डाइस हमेशा सिंपल डाइस होता है। इस बात को आप नोट कीजिएगा। वह पासा हमारा साधारण पासा होता है, और जब भी साधारण पासा होता है तो हम अपोजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता होगा। देखो ABC है, DEF है, कोई संख्या कॉमन नहीं है और दोनों पासा हमारा साधारण पासा है। जब दोनों पासा साधारण पासा है और कोई संख्या कॉमन ना होना, तो डायरेक्ट ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट हो जाता है, अंदर वाला अंदर वाले के अपोजिट हो जाता है, और बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट हो जाता है। तो B का अपोजिट E, C का अपोजिट D, वो पूछ रहा है A का अपोजिट, तो A का अपोजिट F हो जाएगा। F जो दिया गया है ऑप्शन नंबर D में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नोट किया आपने, तो नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट तो पूरी यूट्यूब पर कहीं कोई पर भी कोई भी व्यक्ति सॉल्व नहीं कराएगा, जिस लेवल से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। यद्यपि आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी पूरी क्लास देख कर जाइए, आपसे बढ़िया बढ़िया सवाल एकदम आसान भाषा में आपसे बनाने लगोगे, एकदम सिखा देंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अब 7:30 बज रहा है ना, तो ये 7:30 है ना, तो 30 मिनट है, इसका मतलब ये जो पीछे वाला है ये तो मिनट है, और 7 बज रहा है मतलब 7 घंटे हुए हैं, 7 घंटे 30 मिनट हुए हैं। बात समझ आई। तो जब भी आपके सामने समय दिया जाए और उसमें पूछ रहा हो कोण क्या होगा, तो एक सिंपल सा फार्मूला है 60H
एच माइनस 11m और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने लिखा सर जी 60, एच का मतलब आवर होता है, घंटे होता है, कितने घंटे 7 घंटे हो रहे हैं, माइनस 11m, m का मतलब मिनट, कितने मिनट हो रहे हैं सर जी 30 मिनट हो रहे हैं, होल डिवाइड बाई 2 करेंगे। देखो 7 छंगे 42, 420 हो जाएगा और 11 तियाम 33, 330 हो जाएगा। अब इसको होल डिवाइड बाई 2 करना है। 420 से 30 माइनस करोगे आपका कितना आएगा 90, और 90 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। मतलब 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो है 45 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जब भी आपको किसी भी घड़ी में कोण निकालना हो तो 60h माइनस 11m होल डिवाइड बाई 2 इस फार्मूले को आपको जो है नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है डियर फ्रेंड्स, ये सवाल देखो आरआरबी एलपी 2025 का प्रश्न है। क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? आइए देखते हैं। देखो कह रहा है कि यदि शब्द इंटोम्ब के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो जैसे देखो यहां पर लिखा है ना ENTOMB, इंटोम्ब लिखा गया है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतने लेटर हैं, सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? आप बोलोगे सर जी पहले तो ए आता है, लेकिन ए है नहीं, तो ए के बाद कौन सा लेटर आता है? बी, तो बी यहाँ पर दिया गया है, बी सबसे पहले। सी डी नहीं दिया गया, उसके बाद ई आएगा। अब अगर ई कट गया और बी कट गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 4 लेटर, तो इन 4 लेटरों में सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर जी वो तो एम आता है। अच्छा एम भी कट गया, एम के बाद क्या आता है? एन आता है। एन भी कट गया, उसके बाद देखो ओ आता है ना, आपका एम एन हो गया, उसके बाद ओ आता है, ओ के बाद लास्ट में क्या आता है? टी आता है। तो कोई ऐसा लेटर है जो पहले था पहले ही हो? कोई ऐसा लेटर है जो पहले था पहले ही हो? नहीं, हर एक लेटर की स्थिति परिवर्तित हो गई है। तो बोल रहा है ऐसे अक्षरों की, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो कोई सा भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति जो है अपरिवर्तित ना हो। तो इसका मतलब है कि सर जी ऑप्शन ए कोई भी नहीं, हर एक लेटर की स्थिति जो है परिवर्तित हो गई है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न है डियर फ्रेंड्स डायरेक्शन टेस्ट का। ये सवाल बेसिक मेथड से भी लग सकता है, शॉर्ट मेथड से भी लग सकता है, और 10 सेकंड की शॉर्ट ट्रिक से भी लग सकता है। तो हम आपको स्पेशल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इसलिए हम आपको सिखाएंगे कि 10 सेकंड में इस सवाल का जवाब कैसे दिया जा सकता है। लेकिन उसके पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है सर जी? दिशा की बात कर रहा है ना, तो दाएं हाथ पे आपका पूरब होता है, बाएं हाथ पे आपका पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ आपका उत्तर होता है और नीचे की तरफ आपका दक्षिण होता है। देखो मोहन पूरब की ओर चलता है, किस दिशा में जा रहा है सर जी? पूरब की ओर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो हमने कहा ईस्ट हो गया, हाँ चलो हिंदी में लिख देते हैं। हमने कहा पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया। पूर्व दिशा की ओर जाता है कितना? 60 मीटर, मतलब वो यहाँ पे गया। अब कह रहा है दाएं मुड़ता, अगर यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण। दक्षिण दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। चलो अब वो कहाँ पहुंचा है सर जी? दक्षिण में। फिर वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अगर वो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो वो फिर से पूरब में आएगा, कितना चलेगा? 50 मीटर। अब वो कहाँ पहुंचा है सर जी? पूरब में पहुंचा है। अब कह रहा है दूरी तय करके फिर जो है बाएं मुड़ता है 40 मीटर। अगर वो पूरब से बाएं मुड़ेगा तो कौन सी दिशा? उत्तर। उत्तर दिशा में कितना गया है? 40 मीटर। अच्छा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बार फिर वह बाएं मुड़ता है और 110 मीटर। अगर वो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो ये दिशा पश्चिम हो जाएगी, पश्चिम में 110 मीटर जाएगा। हमेशा याद रखिएगा पूरब का जस्ट अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। वो पूरब में टोटल कितना गया? आप बोलोगे सर जी 110 मीटर गया। पश्चिम में टोटल कितना गया? 110 मीटर। तो हमने कहा पूरब में जितना गया पश्चिम में उतना गया, तो ये तो कट गया। अब उत्तर में 40 मीटर, दक्षिण में 10 मीटर, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आया? आप बोलोगे सर जी 30 मीटर का डिफरेंस आया है। तो वो देखो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है सर जी? जो डिफरेंस आया है वही तो पूछ रहा है, 30 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी गलत नहीं कीजिएगा इस प्रश्न को। और हाँ याद रखिएगा एलपी की परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न इस टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। ये देखो ये सवाल थोड़ा सा आपको फंसा सकता है। आरआरबी एएलपी 2026 का आपका जो अभी एग्जाम हुआ था 25 वाला, 26
2026 में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। देखो ये कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में ट्यूमर को 2 7 5 6 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, वेपर को 1 2 3 4 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ओटर को 8 6 2 1 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में ओ के लिए कूट क्या हो सकता है? हमेशा याद रखिएगा, जब भी बहुत सारे लेटर, बहुत सारे नंबर दिए जाएं और आपसे एक सिंगल लेटर की बात पूछेगा, एक सिंगल नंबर की बात पूछेगा, तो इसका मतलब है सभी लेटर को कॉमन करके लिखा गया है। जैसे देखो यहाँ पर ट्यूमर है ना, तो हमने कहा TUMOR है, ट्यूमर को क्या लिखा है? 2 7 5 6 4 लिखा है। वेपर तो हमने कहा VEPOR है सर जी, वेपर को क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 लिखा है। यहाँ पर ओटर तो हमने कहा VOTER है, तो ओटर को क्या लिखा गया है? 8 6 2 1 5 लिखा गया है। अब इसमें हमें कॉमन खोजना है, कैसे? देखो सर जी इसमें OR है, इसमें OR है, इसमें OR है, तो दो लेटर कौन सा कॉमन मिल रहा है सर जी? यहाँ पर 2 5 है, यहाँ पर 2 5 है, यहाँ पर 2 5 है, तो हमें इंग्लिश में कौन सा लेटर कॉमन मिला? O और R, और कॉमन हमें क्या मिला है? नंबर में 2 और 5 मिला है। अब हमें ये नहीं पता है कि O के लिए 2 होगा या R के लिए 2 होगा, तो हमने कहा ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन में 5 नहीं दिया गया है ना, इसका मतलब है R के लिए 5 होगा, वो O का पूछ रहा है, तो O के लिए क्या हो जाएगा सर जी? 2 हो जाएगा। तो 2 कहाँ दिया है सर जी? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 सवालों को सॉल्व कराएंगे और इतना बढ़िया तरीके से बताएंगे आपको कि आज के बाद कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर 30 में 30 आप करके आओगे रीजनिंग की क्लास में। बस आप हमसे डेली जो है आप 8:45 पर जुड़ जाया कीजिए। देखो कह रहा है केवल एक रनवे जिसका उपयोग 7 उड़ानों द्वारा एक एक करके किया जाता है। कितना रनवे है सर जी? एक रनवे है जिसमें कितनी प्लेनों को ले जाना है? 7 प्लेनों को, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेन, ठीक है। हाँ कह रहा और का रनवे, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है? एक एक और का रनवे उपयोग ना तो सबसे पहले करेंगे और ना ही सबसे अंत में करेंगे। मतलब इसका क्या है? अब ये बोल रहा है सा, आर के बाद दूसरे स्थान पर इसका उपयोग करेगा, सा नहीं, ये है आपका एस दिया गया है, ठीक है। एस जो है आर के बाद दूसरे स्थान पर इसका उपयोग करेगा। देखो यहाँ पर उसने बोला एम जो है, एम ओ से 2 स्थान पहले, तो हमने कहा एम जो है ना ओ से 2 स्थान पहले इसका उपयोग करता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, उपयोग करता है एन ओ के बाद और आर के पहले इसका उपयोग करता है। ये जो एन है ना ओ के बाद, तो एन जो है ओ के बाद और आर के पहले इसका उपयोग करता है। के जो है एस के ठीक पहले, के जो है एस के ठीक पहले इसका उपयोग करता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा, कह रहा है एक लाइन उसने बोला था ना, उसने हाँ यहाँ पर देखो उपयोग करता है ठीक बीच में, चौथे स्थान पर कौन उपयोग करेगा? उसने एक बात क्या बोला था? ओ आर का रनवे उपयोग ना तो सबसे पहले और ना ही बाद में करेंगे। इसने एक लाइन बोला एस आर के बाद दूसरे स्थान पर इसका उपयोग करता है। आर के बाद दूसरे, आर यहाँ पे है, ये खाली रहेगा, यहाँ पर एस आएगा। उसने बोला के जो है ना एस के ठीक पहले उपयोग करता है। पूछ रहा है कि चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर कौन इसका उपयोग करता है? एन करता है। एन, एन कहाँ है सर जी? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग। चलो बनाते हैं ग्राफ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों को बैठा दिया, उत्तर की ओर मुख करके बैठे, मतलब जो आपका दायां होगा वही इन लोगों का दायां होगा। कह रहा है के एम एक साथ बैठे हैं, ओ पूर्वी छोर पर है तो ओ यहाँ पे है। अब कह रहा है यहाँ पर के पश्चिमी छोर पर बैठा है तो के यहाँ पर बैठा है ना। उसने बोला P जो है Q और M के बीच में है, P जो है Q और M के बीच में है, हमने इसको छोड़ दिया। Q बीच में बैठा है, तो बीच में 1 2 3, इधर 3 इधर 3 छूट गए, ये हमारा आ गया Q बीच में बैठा है। उसने बोला P जो है Q और M के बीच में है, P Q और M के बीच में है, तो इधर तो आ नहीं सकता, इधर तो आ नहीं सकता P और, अच्छा आगे देख लेते हैं। उसने बोला N O और L के बीच में है, O यहाँ पे है, L यहाँ पे है। अब ये जो O N है ना, सॉरी डियर, ये जो N है ना,
ओ और एल के बीच में है, मतलब एल यहाँ पे हो जाएगा। उसने बोला पी जो है क्यू और एम के बीच में है। ये जो पी है ना क्यू और एम के बीच में बैठा है। बोल रहा है पूर्व से पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? ये पूर्व है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पूर्व से पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? पी। कहाँ है सर जी? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। लो भैया ये आ गया आपके सामने सीरीज का बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक अनुक्रम है, तदनुसार गलत संयोजन की पहचान कीजिए। इसमें संख्या बहुत ज्यादा दूर दूर है, पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो। यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है ना जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पर ये 225 है ना 15 का स्क्वायर, ये 100 है ना 10 का स्क्वायर, ये 36 है ना 6 का स्क्वायर, ये 1 है ना 1 का स्क्वायर, ये 0 है सर जी 0 का स्क्वायर, लेकिन ये 8 जो है ना ये तो 2 का क्यूब होता है। तो हर एक संख्या स्क्वायर में है, लेकिन ये जो 8 है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये 2 का क्यूब होता है। तो सबसे अलग कौन सा है? अलग यही तो है सर जी, यही तो गलत लिखा गया है 8 नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ये देखो बाबू भैया कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो जब ऐसा लेटर दिया जाए ना तो आप सीधा प्लेस वैल्यू लिख लो। जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है, वी का 22 होता है, वाई का 25 होता है, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है, एस का 19 होता है। देखो 10 3 13 19 3 22 18 3 21 14 3 17। अच्छा 13 2 15 22 3 25 21 2 23 17 2 19। यहाँ पर कितना जुड़ा है? दूसरे वाले में 3, बाकी के सब में कितना जुड़ा है? 2। तो सबसे अलग कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है सर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो उसने क्या बोला। उसने बोला है कि म्यूजिकल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अच्छा चलो व्यवस्थित करते हैं। जैसे देखो उसने लिखा है ना MUSICAL लिखा है ना, तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा सर जी? ए आएगा। अच्छा ए के बाद हमारा बी आना चाहिए, बी नहीं दिया, सी दिया है, सी को हमने लिख दिया। अब उसके बाद सी के बाद क्या होगा? डी दिया जाएगा, डी नहीं, ई नहीं, एफ नहीं, जी नहीं, एच नहीं, आई दिया है, आई को लिख दिया। आई के बाद आपका क्या होगा? जे होगा, नहीं दिया, के नहीं दिया, एल, एल दिया गया है। एल के बाद क्या होगा सर जी? एम होगा, एम दिया गया है। एम के बाद एन होता है। अच्छा यू है, एस तो पहले एस आएगा उसके बाद यू आएगा। बोल रहा है इस प्रकार बने अक्षर समूह में बाएं से चौथा, तो बायां से चौथा आपका क्या मिलेगा? एल, और दाएं से दूसरा आपका मिलेगा एस। बोल रहा है अंग्रेजी वर्ड माला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? तो देखो हमने कहा एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, तो इन दोनों के बीच तो एल को इधर छोड़ दो, एस को इधर छोड़ दो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर मिलेंगे सर जी? 6। 6 तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार 11 सवाल हो गए डियर फ्रेंड्स। फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए ना, 50 लोगों को क्लास में जोड़ने का प्रयास कीजिए। बाबू भैया इतना बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपने भी देखा होगा कि एक मैराथन क्लास और 10 प्रैक्टिस सेट में 30 में से 30 नंबर लाने वाले मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ये भी एक ही बात बोला कि सर जी आपकी एक महामैराथन क्लास को हमने देखा और 10 प्रैक्टिस सेट को हमने सॉल्व किया, और ग्रुप डी की परीक्षा में हमने 30 में 30 नंबर स्कोर किया। तो आप काहे परेशान हो रहे हो? आपका भी आएगा, बस आप करो क्या कि मन से पढ़ते रहो और वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहो। देखो किसी कूट भाषा में एबव को DERYH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में बिलो के लिए कूट क्या होगा? सिंपल सा है, ए को डी लिखा 3 जोड़ा, तो 2 में 3 जोड़ेगा तो 5 होगा। 5 पे कौन सा लेटर आता है? ई, तो ये तो एफ से शुरू है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब लास्ट वाला मैच कराते हैं। ई को उसने लिखा है एच, तो 5 3 8, तो 23 3 क्या होता है? 26, 26 पे आता है जेड, ई से शुरू हो जेड पे समाप्त हो, ये तो वाई है, ये तो वाई है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस तरीके से एग्जाम हॉल में करना है, ना कि पूरा लॉजिक आपको खोजने में लग जाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये एकदम सिंपल सा सवाल है, फटाफट जवाब दे दीजिए। देखो, कह रहा है कि उस पद का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा, इस डॉट के स्थान पर। देखो 8 और यहाँ पर क्या है भाई साहब, बी में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 8 आता है। तो कितना जोड़ेंगे सर जी, 25 3 28 होता है। वाई से ऑप्शन की शुरुआत होगी। ये दो ऑप्शन तो गए, लास्ट ऑप्शन चेक करें। देखो 7 3 10, 10 3 13, तो यहाँ पे आना चाहिए 4, 4 पे आता है डी। तो डी किसमें दिया है, ये सी। केवल ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न, ये लो आपके सामने सवाल आ गया। यह है रैंकिंग टेस्ट का, कैसे करना है। देखो कह रहा है 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम का क्रमांक जो है शीर्ष से 15वां है, नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 49, ऊपर से उसका क्रमांक कितना है 15वां, नीचे से पूछ रहा है। तो हमने कहा टोटल लड़के 49 थे, हमने कहा ऊपर से क्रमांक उसका 15वां था, हमने कहा नीचे को हमने लेफ्ट मान लिया है ना, -1 कर दिया। अब अगर 15 से 1 माइनस करोगे आएगा 14, और आप यहाँ से 14 अगर माइनस करते हो तो आपका कितना आएगा 35 आएगा। कहाँ है सर जी, मतलब नीचे से उसका स्थान कितना होगा 35 नंबर पे। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक फार्मूला याद रखना, T बराबर होता है L + R - 1। बस इसी फार्मूले से अगर कुल व्यक्ति की संख्या दी गई है, लेफ्ट से दी जाए या राइट से दी जाए तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए हर एक सवाल जितना हम करा रहे हैं इसका हमने कंप्लीट रीजनिंग वाला आपको जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहां से कंप्लीट रीजनिंग को सीख सकते हैं। देखो कह रहा है कि 61 महिलाएं हैं टोटल, हमने कहा टी बराबर, हमने क्या कहा सर जी, टी बराबर L + R - 1 कर दिया, यही तो हमने कहा। टोटल कितनी महिला है सर जी, 61 दी गई हैं। अब वो बोला उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठी हैं। अच्छा, सालू मनीषा के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो बाएं से 27वें स्थान पर है। ये हमने बनाया ना, तो बाएं तरफ से 27वें स्थान पर कौन है, जब भी जो आए ना इसका मतलब ये मनीषा। तो मनीषा जो है ना लेफ्ट साइड से किस नंबर पे है 27, और सालू मनीषा के दाएं, यहां से वो दाएं से किस नंबर पे है 4 नंबर आगे, तो 27 4 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। मतलब ये जो सालू है ना वो बाएं छोर से कितना नंबर पे है 31 नंबर पे, बाएं छोर से कितना नंबर पे है 31 नंबर पे। तो राइट साइड से तो हम निकाल ही सकते हैं। अब अगर 31 से 1 जाएगा तो आपका 30 आएगा, और 61 से 30 जाएगा तो आपका राइट साइड से कितना आएगा, आप बोलोगे सर जी 31 नंबर आएगा। कहाँ है सर जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। आरआरबी एएलपी 2025 का प्रश्न है, लेटेस्ट पैटर्न वाला सवाल है। ये फार्मूला बड़े काम का है, हाँ बड़े काम का है, तो एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके सामने सवाल है ब्लड रिलेशन का, कैसे करना, ABCD नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आपको ये पढ़ो। देखो QL से किस प्रकार संबंधित है, तो Q कहाँ है सर जी, क्यू कहाँ है, यहाँ पे एल यहाँ पे है, तो हमें डायरेक्ट यहीं तक ग्राफ बनाना, इसके पीछे नहीं। जहाँ तक हैश है ना, हैश का अर्थ है ए बी का भाई है। ये जो एल है ना ये भाई है, किसका भाई है सर जी, एम का भाई है। अब देखो एम और पी के बीच एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मतलब ये जो एम है ना ये पुत्री है, किसकी पुत्री है सर जी, पी की पुत्री है। हैश का अर्थ अभी हमने देखा ए बी का भाई, ये जो पी है ना ये भाई है, किसका भाई है भाई साहब, क्यू का भाई है। बोल रहा है क्यू एल से, ये जो क्यू है ना एल से, अच्छा आगे देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंड दिया, एंड का अर्थ है ए बी का पति है। ये जो पति है ना ये पति किसका है, जेड का पति है। बोल रहा है क्यू एल से, ये जो क्यू है ना एल का क्या लगेगा, अपने रिश्तों पर लो सर जी, ये हम हैं, ये हमारे पापा हैं, और ये पापा के भाई हैं, तो हमारे क्या लगेंगे, मतलब पिता का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, इस टाइप का सवाल आपकी परीक्षा में कम से कम पूछे जाएंगे 3। इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे 3, और एक ही सवाल से बढ़िया तरीका बताएंगे समझने का। देखो यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं, कह रहा है यदि श्रृंखला से सभी संख्याएं हटा दी जाती हैं, तो चलो संख्या हटाते हैं। 3 हट गया, 9 हट गया, 5 हट गया, 6 हट गया, 2 हट गया, 3 हटा, 7 हट गया, संख्या हमने हटा दिया। ऐसे कितने प्रतीक हैं सर जी, प्रतीक बोल रहा है जिनके पहले एक स्वर मतलब A-E-I-O-U मिले और बाद में एक व्यंजन मतलब B-C-D कोई सा भी मिले। तो हमें क्या खोजना है,
स्वर, स्वर के बाद प्रतीक, उसके बाद व्यंजन। तो ये दोनों तो हमारे स्वर है नहीं है, व्यंजन है, छोड़ दिया। ये दोनों व्यंजन है, छोड़ दिया। हमें स्वर खोजना। ये स्वर मिला, फिर प्रतीक, उसके बाद एक हमें क्या मिला सर जी, ए एंड उसके बाद आर मिला। ये पहला स्वर हुआ, उसके बाद ये प्रतीक, ये व्यंजन। यू आपका पहले मिल गया, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर अगर ई और ई देखो ये भी छूट जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ई परसेंटेज जेड। तो ई आपका वाबल हो जाएगा। अब परसेंटेज तो आपका प्रतीक है ही, उसके बाद जेड मिल जाएगा। तो कैसे इतने मिले, दो। कहाँ है सर जी, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये सवाल आपके सामने है, फिर से बनाना है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। देखो कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या कितने लोग हैं, 7 लोग। चलो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। उसने बोला केवल 2 व्यक्ति यू के दाएं बैठे हैं, तो यू यहाँ पे होगा, 2 व्यक्ति दाएं हो जाएंगे। केवल 2 व्यक्ति आर के बाएं, चलो सर जी आर के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं। केवल 2 व्यक्ति यू और क्यू के मध्य हैं। 2 व्यक्ति यू और क्यू, तो क्यू तो इधर बैठ नहीं सकता, ये 2 व्यक्ति हो गया, क्यू यहाँ पे हो गया। यू और क्यू के मध्य 2 व्यक्ति हैं। केवल 3 व्यक्ति आर और भी के मध्य बैठे हैं। आर यहाँ पे है तो भी इधर तो जा नहीं सकता, 1 2 3 तो भी यहाँ पे हो जाएगा। एस यू के दाएं बैठा है, एस जो है यू के दाएं बैठा है। सबसे दाएं कौन बैठा है बाबू भैया, तो सबसे दाएं तो आपका भी है। पूरा सवाल थोड़ी बनाना है, हमें तो अपना आंसर लाना है कि नहीं लाना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पे चले। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं आज का 19वां सवाल। और बहुत ही सवाल आसान है। करना क्या है, देखो उसने बोला निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले पद का चयन कीजिए। तो चलो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 आता है। तो ये 2 ऑप्शन तो गया आपका 13 13। अब लास्ट लेटर चेक करते हैं, एल 2 मतलब 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22, 22 पे कौन सा लेटर भी, तो यहाँ पर तो 11 ए। अच्छा भी तो दिया गया है। अब दूसरा लेटर देखो, यहाँ पे 2 2 माइनस हुआ है, तो 2 माइनस होगा तो आएगा बी, ये तो कट गया। अब यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न, लो भाई साहब यहाँ पर तो कलर ही चेंज हो गया है। चलो हम भी क्वेश्चन का कलर चेंज कर देते हैं, डार्क डार्क दिखाई दे और बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखो यहाँ पे ये नीचे क्वेश्चन मार्क है, जिधर बड़ी संख्या हो उसी दिशा में, मतलब नीचे की तरफ हमें सवाल को सॉल्व करना है। कैसे, अब 5 और 6 से 48 कैसे बना सकते हैं, आप बोलो गुड़ा कर दो। तो हमने कहा 6 पंजे हो जाएगा 30। अब 48 बनाने के लिए 30 में हमें 18 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 20 बनाने के लिए 2 को हमने जोड़ दिया। अब 8 सते कितना हो जाएगा, 56। यहाँ पर तो 18 जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ा। अब यहाँ पर कितना जोड़े हमें नहीं पता, ये 18 आया कहाँ से जानते हो, इसी 6 का स्क्वायर 36 का आधा, इसी 2 का स्क्वायर 4 का आधा, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा कितना होगा, 32। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 88 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 88 आएगा, 88 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के मेरे हर एक सवाल को मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमने आपको बोला है कि 15 अगस्त बढ़िया वाला दिन है, और 15 अगस्त से हम आपको क्या कराने वाले चल रहे हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और लेवल वाइज 15 तारीख से रात 8:45 पर लाइव क्लास लेने चल रहे हैं, जिसमें कंप्लीट एसएससी की तैयारी होगी, कंप्लीट रेलवे की तैयारी होगी, कंप्लीट यूपीपी यूपीएसआई किसी भी वनडे एग्जाम की एक ही बैच से तैयारी होगी, और रीजनिंग में 100% आप स्कोर करोगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। तो 15 तारीख से रात 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।